नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेज़ी से प्रदान करते हैं। खास करके बिजनेसमैन जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध गोचर का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध के गोचर काल का जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में हैं, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर में आप कोई निवेश करते हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य है, कारपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है। फिर देखिए बुध का कमाल, जो गज़ब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर आपको प्रदान करेंगे और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा।
राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है। बुध छठे भाव के स्वामी होकर और नवम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के दशम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, बुध है बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, भाग्य के भी स्वामी हैं। 20 मई से 25 मई के बीच भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। इस गोचर काल में अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई एग्ज़ाम है, गज़ब की बौद्धिक क्षमता, गज़ब की मेमोरी पावर आपके अंदर होगी, कम्युनिकेशन पावर गज़ब की होगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई आप डील करना चाहते हैं, इस समय बहुत अच्छी डील कर पाएंगे आप। साथ ही साथ बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। बुध बैंकिंग के कारक होते हैं। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, इन 5 दिनों में आपने अगर प्रयास किया तो बैंक से आपको लोन मिलने का प्रबल योग है, सफलता मिलेगी। बैंक से आप लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं। बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और छठे के स्वामी हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार में पैसा लगाने के लिए अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, इसमें आपकी बुध हेल्प करेंगे। बैंक से लोन मिलने में जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी सॉल्व होंगी और आसानी से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा मिल जाएगा। बुध नवम के स्वामी हैं। बुध एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। भाग्य के स्वामी होकर के जब कार्य के क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में अभी तक जो रुकावटें, बाधाएं थीं, खास करके कम्युनिकेशन गैप के कारण आपका कार्य कहीं किसी वजह से रुक रहा था। आप अपनी बात अगले व्यक्ति को अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो 5 दिन हैं, आपके कम्युनिकेशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप अपनी बात से दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर पाएंगे। चाहे वो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो राजनीति से संबंध रखता है, आपका कोई कार्य अगर
उस व्यक्ति के पास है, आप अपनी बात से उस व्यक्ति को कन्विंस कर लेंगे, आपका वो कार्य इन 5 दिनों में हो जाएगा। बुध के प्रभाव से आपके घर में भी शांति सौहार्द का वातावरण रहेगा, मन आपका शांत रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, मित्र की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। शनि निर्माण के कारक हैं। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी सफलता आपको दिलाएंगे बुध। तो इस तरह से बुध का ये गोचर, ये 5 दिन आपके लिए, खास करके जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, या जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये 5 दिन विशेष सफलता देने वाले होंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए और विशेष लाभ में लेने के लिए बुध का उपाय भी कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लों का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले
तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।